हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूनिट 4 का सेकंड लेक्चर एक्सपेक्टोरेंट्स इमिटिक्स हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। अब बात आती है एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट की क्या डिफिनीशन है, क्या है इसका एग्जाम्पल, क्या है इसके यूजेस, और जो इसके एग्जाम्पल हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनका ऐसे क्या है, उनका प्रिपरेशन मेथड क्या है। हमने इमिटिक्स पढ़ लिया है, साथ में 3 यूनिट इसके पहले भी आपकी समाप्त हो चुकी हैं। आप चाहे सारे लेक्चर देखें, बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है विथ नोट्स, इजी नोट्स आपको मिलेगा। साथ में मैंने एकदम इजी वे में आपको सारी चीजें समझाई हैं। आपको बिल्कुल एकदम सेट करते जाना है और कम से कम टाइम में। यदि आप यह वीडियो एक हफ्ते पहले भी देख रहे हैं, अपने एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हैं, आप यहां से सब कुछ निपटा सकते हैं कम से कम टाइम में। इसका आप ध्यान रखें। तो चलिए जानते हैं एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, अपने क्लासमेट के पास शेयर करिए, जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनको बताइए कि बेस्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सारी चीजें बिल्कुल आप एकदम अच्छे से समझेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। नोट्स आपको जैसे ही यूनिट समाप्त होती है, सारे नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, आपको सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट। सबसे पहला जो अपना पॉइंट आता है वो यह आता है कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट की क्या डिफिनीशन है। तो एक्सपेक्टोरेंट आर द ड्रग। आपने पढ़ा था इमिटिक्स, क्या था एक बार रिवाइज करिए। इम्टिक्स था जो कि वोमिटिंग काज करते हैं, वो है एजेंट होते हैं। और एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट आर द ड्रग यूज टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम ट्रैकिया। एक्सपेक्टोरेंट वह ड्रग होती है जो कि यूज की जाती है हेल्प इन रिमूवल ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। आपके ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से और लंग्स से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जो भी सिक्रीशन है। जो भी आप कफ सिरप वगैरह यूज करते हैं, जो भी सिरप वगैरह आप पीते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने ट्रेकिया को साफ करते हैं, अपने ब्रोंकाई, अपने लंग्स को साफ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जो भी पार्टिकल होते हैं आपके फंसे हुए होते हैं आपके लंग्स में कहीं पर भी। तो हम क्या करते हैं, उसको सिरप पीते हैं तो हमारी खांसी ठीक हो जाती है। क्यों ठीक हो जाती है, यही एक्सपेक्टोरेंट होता है, यही ड्रग्स होती हैं आपकी। हेंस दीज आर यूज्ड इन रिमूवल ऑफ कफ। तो ये क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ कफ में क्या करते हैं, उसके लिए यूज किए जाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। तो कौन से केमिकल हैं जो आपके कफ सिरप में यूज किए जाते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं विस्तृत रूप से। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। पहला केमिकल है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, HCl की रिएक्शन जब आप अमोनिया से करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया से कराते हैं, तो आपको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ऊपर लिखा भी गया है, अमोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अमोनिया। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अमोनिया के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। और यही क्या करता है, हेल्प करता है रिमूवल ऑफ कफ में। तो चलिए अगली हम यहाँ पर बात जानते हैं, वह है प्रॉपर्टी की। क्या है NH4Cl की प्रॉपर्टी, इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है। हैज अ सैलाइन टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो क्या है, सैलाइन है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेज इनटू अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे इसकी प्रिपरेशन थी, हीट करने पे सीधा वैसे ही आपका रिवर्स फॉर्म में टूट जाता है। यानी NH4Cl को गर्म करिए तो अमोनिया और HCl में आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। आगे हम तीसरी प्रॉपर्टी जानते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि जब आप अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं, तो अमोनियम गैस आपको, अमोनिया गैस आपकी मिल जाएगी। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaOH से आप करवा रहे हो तो आपको अमोनिया गैस आपकी निकल जाएगी, NaCl मिल जाएगा और H2O आपका बाय प्रोडक्ट के रूप में वो भी निकल जा रहा है। यूज्ड एज अ एक्सपेक्टोरेंट, आप एक्सपेक्टोरेंट का एग्जांपल पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टोरेंट है। डाईयूरेटिक है एंड एज अ एसिडिफायर यह यूज किया जाता है। इसके 3 ये आपके यूजेस हैं। इसका ऐसे क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको भी हम जानते हैं। ऐसे क्या होता है, द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैन बी परफॉर्म बाय एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड। जो अमोनियम क्लोराइड का आपका जो ऐसे हो, किससे परफॉर्म होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड से। एक्यूरेटली वेट क्वांटिटी 1 ग्राम ऑफ सैंपल इज डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं। ऐड 5 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हम ऐड करते हैं। फिर हम इसको स्लोली टाइट्रेट करते हैं विथ 1 ml ऑफ NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सॉल्यूशन व्हिच गिव्स पिंक कलर एट द एंड पॉइंट।
एंड पॉइंट पर आपको क्या मिल जाता है, पिंक कलर आपको मिल जाता है जब आप इस टाइट्रेशन को करते हो, स्लोली आप कर परफॉर्म करोगे। अगला एग्जाम्पल हम जानते हैं, पहला एग्जाम्पल आपने जाना अमोनियम क्लोराइड एज अ एक्सपेक्टोरेंट। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड। यह भी आपका एक्सपेक्टोरेंट का एग्जाम्पल है। यह भी क्या करेगा, कब्ज को आपको क्या करेगा, रिमूव करेगा। कहाँ से, ट्रैकिया से, ब्रोंकाइस से, लंग्स से। तो इस पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पर होगा आपका केमिकल फार्मूला पोटेशियम आयोडाइड का KI, यही होगा इसका केमिकल फार्मूला। प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, जब आप 6 को KOH की रिएक्शन 3I2 यानी कि आयोडाइड का जो आपका 3 मॉलिक्यूल है उससे जब आप रिएक्शन करवाते हो, यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग स्लाइटली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ आयोडीन विथ हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम यहाँ पर आयोडीन से करवाते हैं, आयोडीन के हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लेंगे और उसके बाद आपका KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हम यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल लेंगे। जब हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो KiO3 बनता है और 5Ki बनता है और 3H2O आपका निकल जाता है। अपना मेन प्रोडक्ट यही है, KI ही अपना मेन प्रोडक्ट है, पोटेशियम आयोडाइड, जिसको हमें प्रिपेयर करना है अपने वर्क के लिए, अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है। द पेल येलो सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस। जो आपका पेल येलो सॉल्यूशन है उसको हम हीटेड करते हैं, किस तक, ड्राइनेस, एंड ट्रीटेड विथ चारकोल टू रिड्यूस द आयोडेट। आयोडेट को हम निकालते हैं, जो आपका पोटेशियम आयोडेट है उसको निकालने के लिए हम इसको किससे ट्रीट करते हैं, चारकोल से इसको हम ट्रीट करते हैं, जिससे रिड्यूस हो जाए आयोडेट वाला जो आपका मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KiO3 का हम रिएक्शन जब चारकोल से करवाते हैं, 3 कार्बन से करवाते हैं, यही आपका चारकोल है। जब करवाएंगे तो जो आपका आयोडेट है KiO3 वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा पूरी तरीके से Ki ही होगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा, किसी भी तरह की उसमें और इम्प्योरिटी नहीं होगी आयोडाइड से रिलेटेड। तो ये होता है अपना प्रिपरेशन मेथड। और 3CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स इसकी क्या होती हैं पोटेशियम आयोडाइड की, तो आप यहाँ पर जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है ये। और उसके बाद आयोडीन इज रेडली डिजॉल्व इन पोटेशियम आयोडाइड। जो आयोडाइड है आपका, जो आपका आयोडीन है वो क्या होती है, रेडली डिजॉल्व हो जाती है किसमें, पोटेशियम आयोडाइड में, सोल्यूशन एंड फॉर्म डार्क ब्राउन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम ट्राई आयोडेट। जब आप I2 की रिएक्शन KI अपने प्रोडक्ट से आप करवाते हैं, जिसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड क्या कर सकता है, तो हम यहाँ पर जब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन I2 से करवाते हैं तो KI3 हमें मिल जाता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिर अपनी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, पोटेशियम आयोडाइड बिहेव्स एज सिंपल आयनिक साल्ट। जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है कैसे बिहेव करता है, एज सिंपल आयनिक साल्ट की तरह बिहेव करता है और K+ और I- में ये टूट जाता है। सिंस द आयोडाइड आयन इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए जो आपका आयोडाइड आयन है वो क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। I- इज इजिली ऑक्सीडाइज टू I2 बाय पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज अ क्लोरीन। क्लोरीन की तरह ये क्या है आपका पावरफुल, क्या है आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आपका I2 जो कि किससे हो रहा है, I- इज इजिली ऑक्सीडाइज बाई I2। I2 क्या है, वह एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल क्लोरीन की तरह। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2Ki का रिएक्शन जब आप क्लोरीन से करवा रहे हो तो आपको 2KCl और I2 आपको मिल जा रहा है। आपने ये चीज जान लिया कि जो आपका सिंस आयोडाइड आयन इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जो आपका आयोडाइड आयन है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। I2 क्या है, वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, या आपसे 2 नंबर में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, हमेशा 2 नंबर के सवाल आपसे कहाँ से आ सकते हैं, उसको आप पेन पेपर लेके बैठा करिए, एक छोटी सी पतली सी कापी 5 रुपए की बनाइए, उसमें सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप क्लियर करते जाइए। यूज के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि क्या है इसका यूज, यूज कैसे है। अब हम एग्जाम्पल किसका पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट का। एक्सपेक्टोरेंट के जब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो हम एक्सपेक्टोरेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो भी हम केमिकल पढ़ रहे हैं उसका यूज, पहला यूज ही होता है एक्सपेक्टोरेंट, यूज एज अ एक्सपेक्टोरेंट, फंगिसाइडल सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। ये 3 तरह का इसका यूज है। एक्सपेक्टोरेंट तो होगा ही होगा क्योंकि हम एग्जांपल ही उसी का पढ़ रहे हैं। तो हमने 2 एग्जांपल पढ़ लिए हैं, क्या क्या, NH4Cl और पोटेशियम आयोडाइड। वो किसके एग्जांपल है स्टूडेंट, एक्सपेक्टोरेंट का आपका एग्जांपल है। ये 2 एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं अपने एक्सपेक्टोरेंट के लिए। अगले लेक्चर में हम जानेंगे हिमैटिनिक्स क्या होते हैं। आप लोग यहाँ तक सारी चीजों को रिवाइज करिए। जो भी ये नोट्स आपको सेंड किया गया है डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपका पर्सनल डाउट है, साथ में वीडियो का फीडबैक आप कमेंट में जरूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे आप लोग तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास भी मोटिवेशन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।